वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि पीरियड के जो आखिर के 3 या 4 दिन बचते हैं, क्या उसमें कोई लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है? ये आपका जरूर सवाल होगा और इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में आपको बताऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर जरूर करना। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पीरियड के आखिर के 3 या 4 दिन बचते हैं, उसमें हमारे यूट्रस के अंदर, बच्चादानी के अंदर क्या होता है, किस प्रकार से लिक्विड निकलता है और किस कंडीशन के अंदर लड़की आखिरी के दिनों में प्रेग्नेंट हो सकती है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके सामने जो चार्ट है ना, ये कैलेंडर मेथड बोलते हैं। अब ये कैलेंडर मेथड के आधार पर भी आप अपना अंडा वाला टाइम जान सकते हो। जैसे हर लड़कियों को 95% लड़कियों को जो अंडे वाला टाइम होता है, ये होता है 14 दिन से और 17 दिन के बीच में, यानी 3 या 4 दिन ऐसे टाइम होते हैं लड़की को, उसके अंदर क्या होता है कि अंडा निकलता, ओव्यूलेशन निकलता है। जब भी किसी लड़की को अंडा निकलता है तो लड़की आपके पास इस प्रकार से व्हाइट डिस्चार्ज लेके आती है। गायनो वाले डॉक्टर होते हैं, उनको पता है ये जब निकलता है जब लड़की का अंडे वाला टाइम चल रहा है और जब उसको ये व्हाइट डिस्चार्ज होता है, बहुत थिक होता है, जेली टाइप का होता है। अब जब किसी लड़की को अंडे वाला टाइम होता है तो उसे 72 घंटे पहले, 24 घंटे पहले एक तो उसे पेट के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और दूसरी कंडीशन उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दो क्रिया सबसे ज्यादा होती है जब किसी लड़की का अंडे वाला टाइम स्टार्ट होता है। जब अब मान लो किसी लड़की को कोई बीमारी हो जाती है, जैसे इस रिपोर्ट के अंदर क्या है कि इस रिपोर्ट के अंदर जो यूट्रस है ना, ये बल्कि यूट्रस हो गया, आपको दिखाई दे रहा है। बल्कि यूट्रस का मतलब क्या होता है कि इस लड़की को फाइब्रोड हो गया। फाइब्रोड का मतलब क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, जैसे ये यूट्रस हो गया, अब यूट्रस के अंदर छोटी छोटी गांठें बनना स्टार्ट हो जाती है, बाहर की तरफ गांठें बनना स्टार्ट हो जाती है। एक यूट्रस की दीवारों के अंदर गांठें बनना स्टार्ट हो जाती है, एक यूट्रस के अंदर बनना स्टार्ट हो जाती है और एक बच्चादानी के मुंह के ऊपर बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर यदि कोई लड़की आपके पास आ रही है तो वे लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी। पहली कंडीशन। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक तो उसे फाइब्रोड है, बच्चा उसके यूट्रस के अंदर टिकेगा नहीं। यदि वे लड़की प्रेग्नेंट भी हो जाती है मान लो, तो बच्चा नहीं टिकेगा, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद बच्चा गिर जाएगा। तो हमारा सवाल है कि आखिर के जो 4-5 दिन होते हैं, जैसे 27 से और 31 के जो दिन होते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें कुछ ही नहीं होता है, इसमें एकदम सेफ पीरियड होता है, इसमें लड़की प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अंडा था, ये अंडा स्टार्ट हुआ था 14 तारीख को, 14, 15, 16, 17। अब ये यहां तक आता 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 इसका जो पीक टाइम था, जो हार्मोन बनना चाहिए था इसके अंदर और जो स्पर्म आपस में मिलके एक जायगोट बनाना चाहिए था, ये जायगोट बनता नहीं है। अब ये जायगोट बनेगा नहीं तो आखिर में जो अंडा धीरे 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 इसकी पावर खत्म हो जाएगी और ये 22 या 20 के बाद एकदम नील हो जाता है। और आखिर के जो टाइम होते हैं ना, बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ये 14 दिन पे पीक पे होता है। यदि लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये बढ़ता रहता है और लड़की जब प्रेग्नेंट नहीं होगी तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन धीरे धीरे लो होना स्टार्ट हो जाता है। और जब 26, 27, 28 ये डेट आती है, इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इतना कम हो जाता है, लड़की प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती और उसके बाद धीरे धीरे उसका नेक्स्ट पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है। अब हमारा सवाल है कि मान लो किसी लड़की का अंडा 14 दिन पे चल रहा था और उस लड़की ने मीटअप किया अपने पार्टनर के साथ और लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब उस लड़की को एक फाइब्रोड है। फाइब्रोड मैं आपको बता चुका हूं, फाइब्रोड का मतलब जैसे आप इमेज के अंदर समझना, ये है हमारा यूट्रस और ये लड़की की वेजाइना हो गई, ये फैलोपियन ट्यूब हो गई। आप समझना एक एक चीज, आपको जब भी समझ में आएगा। ये फैलोपियन ट्यूब हो गई आपकी और ये आपका यहां से आवरी कनेक्ट हो गया लड़की को। अब बात करते हैं कि और ये बच्चादानी का मुंह हो गया, सर्विक्स जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स। अब क्या होता है कि जो फाइब्रोड होते हैं, जो मैं इस रिपोर्ट में आपको बताया था, ये फाइब्रोड, बल्कि यूट्रस आपको दिखाई दे रहा है, फाइब्रोड दिखाई दे रहा है। सोनोग्राफी रिपोर्ट कराई थी लड़की ने। तो फाइब्रोड 3 प्रकार के होते हैं। एक तो फाइब्रोड क्या होता है कि यूट्रस के बाहर यहां पर गिरो होना स्टार्ट हो जाता है,
एक फाइब्रोड कहाँ पर होता है, एक यूट्रस की दीवार होती है ना यहाँ पर अंदर की तरफ, जैसे मसल्स होती है, मेन बच्चादानी तो मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे है, एक फाइब्रोड यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, एक फाइब्रोड यहाँ पे हो गया, एक फाइब्रोड यहाँ पे हो गया, एक फाइब्रोड इसके अंदर हो गया, बच्चादानी के अंदर हो गया, और एक फाइब्रोड यहाँ पे होगा, बच्चादानी के मुंह पे हो गया। अब क्या है कि इसके अंदर जो बच्चा जाता है ना, जैसे स्पर्म हुआ और यहाँ पर एग आया, इन दोनों का मिलन हो गया और यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, यूट्रस में प्रेगनेंसी होती है, यहाँ पे यूट्रस में प्रेगनेंसी। अब ये धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है तो इसके टच होता है, ये यदि फाइब्रोड 4 सेंटीमीटर से बड़ा है ना, तो हम उसकी सर्जरी करते हैं। बिना सर्जरी से लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ेगा, इसके टच होगा तो लड़की को पीरियड होना स्टार्ट हो जाएंगे। यदि किसी लड़की को एकदम से ब्लड आता है ना, तो प्रेगनेंसी के अंदर अनेक सारी कॉम्प्लिकेशन बीमारियां हो सकती है, जैसे अब्रेशन प्लेसेंटा हो जाते हैं, कुछ कंडीशन में क्या होता है, प्लेसेंटा यूट्रस से हट जाती है। ये पहले मंथ से तो नहीं हो सकता, तीसरे मंथ के बाद में ये बीमारी सबसे ज्यादा हो सकती है। और जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता है और वैसे वैसे यूट्रस बढ़ेगा तो इसके अंदर खिंचाव आएगा, जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा ना, यूट्रस भी बढ़ेगा तो ये फाइब्रोड खींचेगा, तो इसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फाइब्रोड के अंदर यदि 4 सेंटीमीटर से बड़ा फाइब्रोड है तो लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी उस कंडीशन में, तो उस लड़की को अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे जो 14वां दिन होता है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है लड़कियों के लिए। हर लड़कियों के लिए 14वां, 13वां, 12वां, 11वां या 15वां दिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये डिपेंड करता है कि लड़की की साइकिल्स कितनी है। कुछ लड़कियों के अंदर साइकिल्स 28 दिन की होती है, कुछ के अंदर 30 दिन की होती है, कुछ के अंदर 35, कुछ के अंदर 45, और यदि 45 दिन के ऊपर साइकिल्स आती है तो पीसीओडी है। अब मैं बात करता हूं कि यदि लड़की की 45 दिन की साइकिल्स है, मान लो कोई लड़की है, ए नाम की फीमेल है और 45 दिन की साइकिल्स बता रही है, अब इसका अंडे वाला टाइम कब होगा, इसके अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो जाएगा 25 तारीख से। 25 तारीख से अब पीसीओडी की पेशेंट होती है। अब पीसीओडी के अंदर क्या होता है कि जो पीरियड होता है ना, ये 4 मंथ के अंदर या 3 मंथ के अंदर आता है। अब इसके अंदर ओव्यूलेशन टाइम लड़की को पता ही नहीं चलेगा, लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी। 2 महीने पे आ रहा है, 2 महीने के कौन से दिन आ रहा है, ना उसे लड़की को कोई ऐसे संकेत आएंगे, ना कोई उसकी बॉडी के अंदर ऐसे सिम्टम दिखाई देंगे, तो कुछ भी नहीं दिखाई देंगे उस लड़की को इस बीमारी के अंदर। तो नॉर्मल साइकिल से यदि आपकी आ रही है 28 दिन की या 30 दिन की है, तो आपका बेस्ट टाइम जो अंडे वाला होता है ये 14वां दिन होता है। 14वां दिन आप अपने वाइफ से मीटअप करोगे तो आप 100% प्रेग्नेंट हो सकती हो। तो इस वीडियो में मैं यही बता रहा हूं कि आखिर के जो 4-5 दिन बचते ना, इसमें कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो सकती भाई, कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जो हार्मोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना चाहिए ये हार्मोन कम हो जाता है आखिर के जो 4-5 दिन बचते हैं इसमें, और आपकी नेक्स्ट साइकिल आने वाली होती है। तो इस प्रकार आप अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकती हो। और जो रिपोर्ट मैं आपको बताया था, ये रिपोर्ट तो हर लड़की को करानी चाहिए। शादी होने के बाद उससे यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रही हो तो एक बार आपको यूएसजी रिपोर्ट करानी चाहिए, उसमें पता चल जाता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। मोस्टली लड़कियों को फाइब्रोड रहेगा, एंडोमेट्रियोसिस रहेगा, बल्कि यूट्रस रहेगा, पीसीओडी की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये 3-4 बीमारियां लड़की को सबसे ज्यादा होती है। तो आपको एक बार तो अपनी यूट्रस की जांच करानी चाहिए, सोनोग्राफी करानी चाहिए, और उसके बाद ही आपको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।